वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है अन्वेषी। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं इस मूवी का HD प्रिंट का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक आ ही नहीं। सो इसीलिए थिएटर प्रिंट के साथ ही ये मूवी आपके सामने लेकर आया हूँ। सॉरी फॉर द बैड वीडियो क्वालिटी एंड इट्स अनरेटेड मूवी आल्सो। पता नहीं कब ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम होता है मारेडुकोना। शाम के वक्त दो बंदे अपना काम खत्म करके अपने गांव जाने लगते हैं। और एक्चुअली मारेडुकोना जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक जंगल का रास्ता, एक मेन रास्ता। लेकिन रात होने के बाद गांव का कोई भी बंदा जंगल के रास्ते से नहीं जाता। उस रास्ते से जो कोई भी जाता है उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए गांव के लोग 12 किलोमीटर घूमकर ही वापस अपने गांव जाते रहते हैं। खैर उसी रात भरत नाम का एक बंदा अपनी कार से इस गांव को आने लगता है। एक्चुअली भरत शहर में रहता है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए इस गांव को आने लगता है। और अनफॉर्चुनेटली भरत उसी जंगल के रास्ते से गुजरने लगता है शॉर्टकट तरीके से। थोड़ी दूर आने के बाद भरत के सामने एक लड़की नजर आती है। ये देखकर भरत फटाक से अपनी गाड़ी को घुमा लेता है। इसकी गाड़ी एक पेड़ को जाकर टकरा जाती है। उसके बाद जब भरत अपनी गाड़ी से उतरकर पीछे पलटकर देखता है तो उस रास्ते में कोई भी मौजूद नहीं होता। खैर जो भी हो, इस चीज को इग्नोर करके भरत उस गांव को जाने लगता है। तो जाते समय भरत को ऐसा लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। छन छन की आवाजें भी सुनाई देती रहती है। तभी कोई भरत को वहाँ से खींच ले जाता है। खैर दूसरे सीन में हमारे हीरो विक्रम को दिखाया जाता है। विक्रम को डिटेक्टिव बनने का बहुत शौक होता है। इसको अभी ये बात पता चलती है कि इसकी फ्रेंड की बहन मिसिंग है। विक्रम अपने फ्रेंड के घर जाकर हल्के से इंस्पेक्शन करने लगता है। पता चलता है कि इसकी फ्रेंड की बहन किसी लड़के के साथ जा रही है। विक्रम और उसके फ्रेंड्स फटाफट से बस स्टॉप पर जाकर हर एक बस की तलाशी लेने लगते हैं। उसी एक बस में विक्रम को एक नकाब वाली लड़की नजर आती है। विक्रम इस लड़की से कहने लगता है कि आप अपना नकाब हटाओगे। तो लड़की नकाब हटाने पर इसको पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम होता है अनु। दूसरी तरफ इस गांव में एसआई नागेश्वर को दिखाया जाता है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर एसआई नागेश्वर से कहने लगता है कि सर भरत की छाती पर किसी ने जबरदस्त वार करने की वजह से इसकी मौत हो गई। अब इसी गांव में अरुण नाम का एक सोशल एक्टिविस्ट बंदा होता है। अरुण नागेश्वर के पास आकर यही बात पूछने लगता है कि कब तक आप इस मामले को ऐसे ही दबाते रहोगे, कब आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखोगे, उस हॉस्पिटल का राज कब खोलोगे। इस तरह से नागेश्वर से सवाल पे सवाल करने लगता है। लेकिन नागेश्वर कुछ भी जवाब ना देते हुए चुपचाप वहाँ से चले जाता है। और पेशे से अरुण एक छोटा सा रिपोर्टर भी होता है। दूसरे सीन में इस गांव के सरपंच पेद्दिरेड्डी को दिखाया जाता है। और बात यह है कि इस गांव में सिर्फ इसकी ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल होती है। पेद्दिरेड्डी हॉस्पिटल के नाम पर बिजनेस चलाते रहता है। गरीबों पर भी रहम ना करते हुए उतने स्तर पर इतनी मोटी मोटी बिल डालते रहता है। वो रिपोर्टर अरुण पेद्दिरेड्डी के पास भी आकर इसको सवाल करने लगता है कि कब तक आप लोगों का खून चूसते रहोगे। पेद्दिरेड्डी यही कहने लगता है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं भी तो एक समाज सेवक हूँ, लेकिन तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। इस तरफ शहर में जब विक्रम और उसका फ्रेंड किसी बैंक में होते हैं, उसी बैंक में विक्रम अनु को देखता है। इस बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आती है। तो विक्रम अनु की हेल्प करते हुए इसको कॉफी पर बुलाने लगता है। तो अनु भी विक्रम के साथ इस पर कॉफी पर जाती है। थोड़ी बहुत बातें होने के बाद विक्रम अनु को प्रपोज कर ही देता है कि जब मैंने आपको पहली बार बस में देखा उसी वक्त फ्लैट हो गया। अनु पूछने लगती है कि इतना जल्दी, आखिरकार आप मेरे बारे में जानते ही क्या हो। तो विक्रम ऑलरेडी अनु के बारे में थोड़ी बातें पता कर लेता है, उसका नाम, फादर का नाम, कहाँ पर पढ़ती है, एक्सेट्रा। वहाँ से जाते जाते अनु विक्रम से कहने लगती है कल इसी टाइम पर आप मेरा इंतजार करना। दूसरी तरफ वो रिपोर्टर अरुण शहर आकर प्रकाश नाम के एक डिटेक्टिव से मुलाकात करता है। पहले तो अरुण अपने बारे में बताने लगता है, अपना नाम, अपने गांव का नाम। कहने लगता है कि सर हमारे गांव में एक हॉस्पिटल थी, अचानक से उस हॉस्पिटल में वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। हॉस्पिटल रन करने वाली का नाम था डॉक्टर अनु, जो उसी हादसे में मर गई। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद जो कोई भी वहाँ से गुजरता उसकी मौत होने लगी। लोग ये रूमर फैलाने लगे कि अनु की आत्मा ही उन लोगों को मार रही है। पुलिस भी ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही सर। इस तरह से जो इसने फाइल बनाई होती है वो फाइल प्रकाश को देने लगता है ताकि प्रकाश इनके गांव आकर इस केस को सॉल्व कर पाए। दूसरे दिन विक्रम दोबारा उसी कैफे पर जाकर अनु का इंतजार करते रहता है। लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी अनु विक्रम के लिए एक लेटर छोड़कर जाती है। लिखती है कि अगर तुम मेरे एड्रेस के बारे में पता करके मुझसे मिलने के लिए आओ तो तब मैं अपने दिल की बात तुमको बताऊंगी। ये पढ़ने के बाद विक्रम यही सोचने लगता है कि अब अनु का घर का पता कैसे पता करे
तभी विक्रम को उस दिन के बारे में याद आता है जब विक्रम एक बस में गया था। उस वक्त अनु ने अपने गांव के लिए टिकट खरीदा था, वही मारिडकोना। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन विक्रम अपने दोस्त को लेकर उस गांव पर जाने लगता है। यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि उसी गांव में विक्रम के फ्रेंड का मामा भी रहता है। फाइनली रात होने के बाद विक्रम और उसका फ्रेंड मारिडकोना गांव पर आ जाते हैं। बस से उतरने के बाद एक छोटे से दुकान वाले बंदे से गांव का रास्ता पूछने लगते हैं। गांव वाला बंदा कहने लगता है, अरे बेटा, रात होने के बाद कोई भी इस रास्ते से उस गांव पर नहीं जाता और ना ही अब कोई गाड़ी मिलेगी। लेकिन विक्रम इनकी बातों को इग्नोर करते हुए उसी जंगल के रास्ते से उस गांव पर जाने लगता है। रास्ते के दरमियान विक्रम के फ्रेंड को ऐसा लगता है कि कोई इन दोनों को फॉलो कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद विक्रम के फ्रेंड का मामा उस रास्ते से गुजरते हुए अपनी जीप में इन दोनों को अपने घर से ले जाता है। खैर, सुबह होने के बाद विक्रम अपने फ्रेंड को लेकर उस गांव में अनु की ही तलाश करते रहता है। और शॉकिंग बात यह है कि विक्रम जिस किसी बंदे से भी अनु के बारे में पूछते रहता है, सारे लोग एक ही जवाब देने लगते हैं कि अनु वो तो कब का मर चुकी है ना, तुम उसके बारे में क्यों सर्च कर रहे हो। विक्रम उसके फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि गांव वाले पागल हो चुके हैं। 2 दिन पहले तो मैंने अनु से मुलाकात की थी। अब उसी रास्ते से विक्रम का फ्रेंड का अंकल गुजरने लगता है। एक कांस्टेबल होता है। अंकल इन दोनों से बात करते हुए एसआई नागेश्वर राव के घर ले जाता है, बस ऐसे ही इंट्रोडक्शन वगैरह करवाने के लिए। और शॉकिंग बात यह है कि अनु और कोई नहीं, एसआई नागेश्वर की बेटी होती है। विक्रम और अनु एक दूसरे को देखकर शॉक में रह जाते हैं। विक्रम तो बहुत खुश होने लगता है कि फाइनली इसको अनु मिल ही गई। खैर, तभी घर के बाहर विक्रम को प्रकाश नजर आता है। प्रकाश के पास जाकर पहले अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और ये भी कहने लगता है कि सर, मैंने आपके सारे आर्टिकल्स किताबें पढ़ी। एक्चुअली प्रकाश एक बहुत बड़ा फेमस डिटेक्टिव होता है और विक्रम भी यही चाहता है कि ये प्रकाश की तरह डिटेक्टिव बने। अब प्रकाश को लाने वाला कौन था, वो रिपोर्टर अरुण। तो ये सारे लोग मिलकर पुलिस स्टेशन पर जाने लगते हैं, वहाँ पर डिस्कस करने के लिए। अब इसी मौके का फायदा उठाकर विक्रम अनु के पास जाता है, इसके दिल की बात बोलने के लिए कहता है। अब तो अनु का एड्रेस पता करके आ गया, लेकिन अनु नखरे दिखाने लगती है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में प्रकाश एसआई नागेश्वर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स मांगने लगता है, जैसे वो डॉक्टर अनु का। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि डॉक्टर अनु अलग है और विक्रम की गर्लफ्रेंड अनु अलग है। दोनों का नाम सेम ही है। हॉस्पिटल के हादसे में जो अनु मरी थी वो डॉक्टर अनु थी। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखने के बाद इसमें ऐसा कुछ भी लिखा नहीं होता, ना ही कि भरत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, ना ही कि अनु के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और नागेश्वर भी यही समझ रहा होता है कि गांव में जो हत्याएं हो रही है वो डॉक्टर अनु की आत्मा ही कर रही है। दूसरी तरफ वो सरपंच पेद्रेडी के पास दास नाम का एक बंदा काम करते रहता है। दास पेद्रेडी के पास आकर कहने लगता है कि भाई, उस अरुण ने एक डिटेक्टिव को हमारे गाँव लाया उस हॉस्पिटल के केस को सॉल्व करने के लिए। पेद्रेडी यही कहने लगता है कि अब तो इस अरुण का कुछ करना ही पड़ेगा, वरना सारे राज बाहर आ जाएंगे। दूसरी तरफ प्रकाश इस गांव में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। अब इसी गांव में एक नाटक चल रहा होता है। सारे गांव वाले उस नाटक को देखने के लिए आते हैं। अनु भी वहां पर जाती है। नाटक देखते समय विक्रम दोबारा अनु को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। खैर, सुबह होने के बाद विक्रम को किसी जगह पर प्रकाश नजर आता है। प्रकाश विक्रम से अरुण के बारे में पूछने लगता है, क्या तुमने अरुण को देखा जो मेरे साथ आया था? अब वो सुबह से नजर नहीं आ रहा, ना ही उसका फोन कनेक्ट हो रहा है। तभी प्रकाश को किसी का कॉल आने पर प्रकाश शॉक में रहकर फटाफट से उस पुरानी हॉस्पिटल जाने पर वहाँ पर अरुण की लाश पड़ी होती है। और एक्चुअली मूवी की स्टार्टिंग में जो भरत मरा था ना, उसकी लाश भी इसी पुराने हॉस्पिटल के पास पाई गई थी। प्रकाश विक्रम से कहने लगता है कि अरुण की छाती पर जबरदस्त वार करने की वजह से इसकी मौत हो गई। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एसआई नागेश्वर आता है। प्रकाश को वार्न करने लगता है कि आपके पास अभी भी टाइम है, आप यहाँ से चले जाइए, वरना आपकी भी ऐसी ही हालत होगी। खैर, रात होने के बाद विक्रम, उसका फ्रेंड और अंकल दारू पीते हुए अरुण के बारे में ही बात करते रहते हैं कि कल तक एक बंदा जिंदा था और आज मरा पड़ा है। क्या सच में अरुण को किसी भूत ने मारा, किसी की आत्मा ने मारा? इस तरह से जब ये तीनों डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी विक्रम के फ्रेंड को खिड़की के बाहर कोई औरत नजर आती है। ये देखकर विक्रम के फ्रेंड के तो होश ही उड़ जाते हैं, बहुत डरने लगता है। विक्रम अपने फ्रेंड को यही समझाने लगता है, अरे तुमने दारू पी रखी है ना, तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं। तभी इनका घर का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। ये सुनने के बाद ये तीनों बहुत डरने लगते हैं। दरवाजा ओपन करने पर एक्चुअली बाहर अनु होती है। विक्रम से कहने लगती है कि विक्रम फटाफट से मेरे घर चलो, पापा को हार्ट अटैक आया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो ये तीनों फटाफट से नागेश्वर राव के घर जाकर उसको सेफली हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। वहीं पे दिल्ली के हॉस्पिटल टाइम पर हॉस्पिटल लाने की वजह से नागेश्वर राव की जिंदगी बच जाती है।
ये देखकर अनु विक्रम से और इम्प्रेस हो जाती है। खैर दूसरे दिन वो डिटेक्टिव प्रकाश पेद्रिडी से मिलने के लिए इस हॉस्पिटल पर आता है। अब वहाँ पर विक्रम तो होता है। पूछने लगता है कि सर आपका केस कहाँ तक आया। प्रकाश कहने लगता है होगा ये केस जल्द ही सॉल्व होगा, बस और थोड़े क्लूज मिलना बाकी है। इस तरह से विक्रम से बात करके वो पेद्रिडी के पास जाता है। पूछने लगता है कि मैंने सुना था कि आपका और अरुण का कुछ झगड़ा चल रहा था, आखिर उस हॉस्पिटल के बारे में आप क्या जानते हो। पेद्रिडी भी यही कहने लगता है, अरे सर जो गांव वाले जानते हैं वही मैं जानता हूँ। अनु की आत्मा ने अरुण को मार दिया बस, और अरुण के साथ इतना मेरा झगड़ा नहीं था, बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इस तरह से पेद्रिडी से बात करके प्रकाश वहाँ से जाने लगता है। उसी वक्त पेद्रिडी के पास काम करने वाला दास प्रकाश को फॉलो करने लगता है। हॉस्पिटल में रहने वाला विक्रम भी इस चीज को ऑब्जर्व करके वो भी प्रकाश को फॉलो करने लगता है। इस तरह से थोड़ी दूर फॉलो करने पर किसी जगह पर आने के बाद विक्रम को प्रकाश की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज उस पुराने हॉस्पिटल से आ रही होती है। जब विक्रम वहाँ पर जाता है तो उस हॉस्पिटल के पास प्रकाश की लाश पड़ी होती है। ये देखकर विक्रम शॉक में रह जाता है। उसी वक्त विक्रम को पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती रहती है, लेकिन कोई भी नजर नहीं आता। खैर दूसरे दिन विक्रम अनु के फादर नागेश्वर के पास आकर उस हॉस्पिटल के बारे में पूछने लगता है कि सर आखिरकार उस हॉस्पिटल का राज क्या है, क्यों वहाँ पर जाकर लोग मर रहे हैं, क्या सच में उस हॉस्पिटल में डॉक्टर अनु की आत्मा है। तो ऐसे नागेश्वर विक्रम को उस हॉस्पिटल के बारे में बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है कि एक्चुअली हमारे गांव में हॉस्पिटल बनने वाले सुब्रमण्यम और उसकी बेटी अनु थी। ये दोनों बाप बेटी शहर में अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अब सुब्रमण्यम का गांव वही था, तो सुब्रमण्यम ये चाहता है कि अपने गांव के लिए कुछ करे। इसीलिए सुब्रमण्यम अपनी बेटी अनु के साथ अपने गांव पर जाकर एक अच्छी सी प्लेस को ढूंढकर वहां पर हॉस्पिटल बनवाने का डिसाइड किया, सारे गांव वालों को फ्री इलाज करने के लिए। सारे गांव वाले इन दोनों की मदद भी करने लगे हॉस्पिटल बनवाने में। और एक्चुअली पेद्रिडी सुब्रमण्यम का फ्रेंड ही होता है। वो हॉस्पिटल अनु के नाम कर देता है। इसी दरमियान में अनु की मुलाकात मेरी नाम की एक लड़की से होती है। एज ए नर्स की तरह यहाँ पर काम करती रहती है। इस तरह से अनु की हॉस्पिटल बहुत ही अच्छे से रन होने लगती है। अनु फुकट में ही अपने गांव वालों को इलाज करती रहती है। लेकिन एक दिन हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस हॉस्पिटल में आग लग गई। अनलकीली उस हादसे में अनु और उसके पापा मारे गए, जलकर राख हो गए। यह हादसा होने के कुछ दिनों बाद जब कुछ लोग उस हॉस्पिटल के रास्ते से गुजरने लगे तो किसी लड़की की हंसने की आवाज, पायल की आवाज सुनने लगे। गांव वाले यही सोचने लगे कि उस हॉस्पिटल में अनु की आत्मा है, वही गांव के लोगों को मार रही है, जैसे भरत और अरुण, उसी तरह डिटेक्टिव प्रकाश को भी। उसके बाद विक्रम एक स्वामी जी के पास जाकर आत्मा के बारे में ही पूछने लगता है कि स्वामी जी क्या सच में दुनिया में आत्मा है। तो स्वामी जी यही कहने लगता है कि भगवान होने का जितना सच है उतना ही सच आत्मा होने का भी है, और तुम जिस खोज में लगे हो भगवान उसमें तुम्हारा साथ देगा। इस तरह से थोड़ा बहुत ज्ञान और आशीर्वाद देने लगता है। दूसरे दिन विक्रम दोबारा एसआई नागेश्वर के पास जाकर इसने जो देखा वही बात बताने लगता है कि दास ने प्रकाश को फॉलो किया था। लेकिन नागेश्वर विक्रम की बातों पर इतना ध्यान नहीं देता। और इसी तरह पेद्रिडी जब जब नागेश्वर के पास आता रहता है उससे मिलने के लिए। विक्रम सोच रहता है कि पुलिस के हाथ में कुछ नहीं, अब मैं ही इस केस को सॉल्व करूंगा। इस तरह से ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि रिपोर्टर अरुण का बेस्ट फ्रेंड सागर होता है। तो विक्रम सागर के पास जाकर अरुण के बारे में पूछने लगता है। तो बेचारा सागर रोते हुए विक्रम को यही बात बताने लगता है कि हमेशा अरुण पेद्रिडी से झगड़ा करता था। पेद्रिडी भी यही मौके की तलाश में था कि कब वो अरुण को अपने रास्ते से हटाए, लेकिन इलेक्शंस होने की वजह से वो चुपचाप बैठा हुआ है। सर मुझे लगता है उसी ने अरुण को मार दिया। उसके बाद विक्रम हॉस्पिटल के बारे में पूछने पर सागर कहने लगता है कि सर मैं नहीं मानता कि उस हॉस्पिटल में अनु मैडम की आत्मा है। अनु मैडम तो एक देवता है, देवता, लोगों की जान बचाती है वो। उसके बाद विक्रम पेद्रिडी के पास जाकर अनु हॉस्पिटल के बारे में पूछने लगता है। पेद्रिडी यही कहने लगता है, हाँ उस हॉस्पिटल को मेरा फ्रेंड सुब्रमण्यम और उसकी बेटी रन कर रही थी। हॉस्पिटल में हादसा हो गया, उन दोनों की मौत हो गई। अब अनु की आत्मा लोगों को मार रही है, यही मैं जानता हूँ बस, और कुछ नहीं। इस तरह से ज्यादा सवालों को जवाब नहीं देता। खैर उसी रात जब विक्रम जॉगिंग कर रहा होता है तो सडनली इसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम होता है जस्सी। विक्रम से पूछने लगती है, अरे विक्रम कैसे हो, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे हमारी मुलाकात तो राजमंड्री में हुई थी, हम दोनों ने मिलकर कॉफी भी पी थी।
इस तरह से विक्रम के साथ बहुत ही क्लोज से बात करने लगती है। विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस लड़की को मैं पहली बार देख रहा हूँ, यह मुझे कैसे पहचानती है। जेसी कहने लगती है, विक्रम बहुत रात हो चुकी है, क्या तुम मेरे घर तक मेरा साथ दोगे। इस तरह से विक्रम और जेसी पैदल चलते रहते हैं। अब तभी जेसी को ठंड होने की वजह से विक्रम अपनी जैकेट निकालकर जेसी को पहनाता है। किसी रास्ते पर आकर जेसी विक्रम से कहने लगती है कि विक्रम, वो देख रहे हो वो प्लेस, वहीं पर काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं। इसी बातों ही बातों में जेसी विक्रम के पास से गायब हो जाती है। मतलब विक्रम पलट के देखने पर इसके पास जेसी मौजूद नहीं होती। बाद में पता चलता है कि जेसी का घर तो सामने ही था, वो अपने घर में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद विक्रम को अपनी जैकेट के बारे में याद आता है। उस घर की घंटी बजाने पर एक औरत बाहर आती है। विक्रम जेसी के बारे में पूछता है। औरत कहने लगती है, अरे बेटा, तुम क्या बात कर रहे हो, जेसी को तो मरे हुए 5 महीने हो गए, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। चाहे तो तुम कब्रिस्तान जाकर जेसी की कब्र देख सकते हो। यह सुनने के बाद विक्रम फटाफट से कब्रिस्तान पर जाकर शॉकिंगली जेसी की कब्र देखता है और उसी कब्र के ऊपर विक्रम की जैकेट पड़ी होती है। यह देखकर विक्रम शॉक में रह जाता है। हर सुबह होने के बाद जब विक्रम और अनु बस ऐसे ही अपने गांव में घूम रहे होते हैं तो अनु को मेरी की माँ नजर आती है। वही अनु के हॉस्पिटल में एज ए नर्स की तरह काम किया करती थी। और यहाँ पर बात यह है कि अनु के हॉस्पिटल में हादसा होने के बाद मेरी मिसिंग हो चुकी है। एक और शॉकिंग बात यह है कि जब जब मेरी अपनी माँ को कॉल करती रहती है, लेकिन जब मेरी की माँ उल्टा मेरी को कॉल करती है तो वो फोन कनेक्ट नहीं होता। मेरी की माँ यही आस लगाए बैठी होती है कि कब इसकी बेटी इसके पास आएगी। उसके बाद विक्रम पेद्रेडी के हॉस्पिटल में एज ए कंपाउंडर की तरह काम करने वाला शिवा नाम के एक बंदे के पास जाता है, क्योंकि शिवा पहले अनु हॉस्पिटल में काम किया करता था। अनु हॉस्पिटल के बारे में पूछने पर शिवा विक्रम को कुछ बातें बताने लगता है कि सर, हर रात अनु मैडम से मिलने के लिए कोई लड़की आया करती थी। वो दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करती थी, बहुत हंसती थी अनु मैडम। और शिवा एक और शॉकिंग बात भी बताता है कि हादसा होने से पहले शिवा ने दास के आदमियों को देखा, उस हॉस्पिटल पर पेट्रोल डाल रहे थे। इसका मतलब अनु हॉस्पिटल को आग लगाने वाला पेद्रेडी ही था। उसके बाद विक्रम डिटेक्टिव प्रकाश के घर पर जाकर उस घर की तलाशी लेने लगता है ताकि विक्रम को कुछ सबूत मिले। विक्रम को काफी सारे फोटोग्राफ्स नजर आते हैं। उसी वक्त एक मास्क वाला बंदा प्रकाश के घर आकर वहाँ के कुछ सबूतों को लेकर भागने लगता है। ये देखकर विक्रम उस मास्क वाले बंदे का पीछा करने लगता है। फाइनली पकड़ ही लेता है। वो बंदा और कोई नहीं, दास होता है। दास को बहुत मार पीटने के बाद दास विक्रम से कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। हाँ सर, हमने ही अनु हॉस्पिटल को आग लगाया था और हमने ही गांव में ये रूमर फैला दिया कि उस हॉस्पिटल में अनु की आत्मा घूम रही है, लोगों को मार रही है। लेकिन सर, हम लोगों ने किसी की भी हत्या नहीं की, बस हमने लोगों को डराया। हॉस्पिटल ओपन करने के लिए पेद्रेडी ने ही परमिशन दी थी, लेकिन हॉस्पिटल ओपन करने के बाद हमारा बिजनेस बहुत ही डाउन चला गया, जिसकी वजह से हम लोगों ने सुब्रमण्यम और अनु से कहा कि आप अपने हॉस्पिटल बंद करके वापस शहर चले जाओ। उन्होंने मना कर दिया तो हम लोगों ने अनु हॉस्पिटल को आग लगा दी। उसके बाद विक्रम यही बात यसे नागेश्वर से जाकर कहता है। नागेश्वर विक्रम से कहने लगता है कि विक्रम, कल सुबह होने तक तुम इस गांव से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। यह सुनने के बाद विक्रम की गर्लफ्रेंड अनु विक्रम से कहने लगती है कि इस केस को ऐसे बीच में छोड़कर मत जाओ, इस केस को कंप्लीट कर कर ही जाना। तो विक्रम के पास सुबह तक टाइम होता है। तो उस हॉस्पिटल का राज फाइंड आउट करने के लिए विक्रम उसी रात उस पुराने हॉस्पिटल पर जाता है। हर एक कमरे की अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है। तभी विक्रम एक सीक्रेट कमरे में गिर जाता है। उसके बाद सीन सुबह में शिफ्ट होता है। इससे नागेश्वर को पता चलता है कि विक्रम हॉस्पिटल में मौजूद है। जब ये सारे लोग हॉस्पिटल पर जाते हैं तो एक्चुअली विक्रम सही सलामती होता है। शॉकिंग बात यह है कि हॉस्पिटल में अनु मौजूद होती है, वही डॉक्टर अनु। जैसे नागेश्वर शॉक में रहकर पूछने लगता है, क्या डॉक्टर अनु अभी भी जिंदा है? बात यह है कि कल रात जब विक्रम एक सीक्रेट कमरे में गिर गया था, उसी कमरे में विक्रम ने डॉक्टर अनु को देखा, जो बहुत ही महफूज तरीके से होती है। सदमे की वजह से डॉक्टर अनु बात नहीं कर पा रही होती, इसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी होती है। तो नागेश्वर विक्रम से पूछने लगता है कि डॉक्टर अनु की हालत किसने की? विक्रम कहने लगता है, अरे सर, और किसने? पेद्रेडी ने। अनु की हॉस्पिटल की वजह से पेद्रेडी का बिजनेस बहुत ही डाउन हो गया, जिसकी वजह से अनु हॉस्पिटल को आग लगा दी। और एक्चुअली हॉस्पिटल में जो लड़की की डेड बॉडी पाई गई वो मेरी की थी, न कि डॉक्टर अनु की। दोनों डेड बॉडीज को देखकर लोग यही समझने लगे कि हादसे में अनु और उसके पापा मर गए। पेद्रेडी अपने इलेक्शंस जीतने तक अनु को जिंदा रखना चाहता था, इसलिए वहां पर कैद किया। ये सुनने के बाद जब नागेश्वर पेद्रेडी के पास जाता है उसको अरेस्ट करने के लिए,
शॉकिंग बात यह है कि पेद्रिडी की लाश इस हॉस्पिटल को आने लगती है। ये देखकर इन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। अगर पेद्रिडी कातिल था तो पेद्रिडी को किसने मारा? विक्रम दोबारा इस केस के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इस केस में क्या मिस कर रहा हूँ। तो तभी विक्रम को मेरी की माँ की बात याद आती है कि जब मेरी अपनी माँ को कॉल करती है और एक लड़की अनु से मिलने के लिए आया करती थी। पता लग जाता है कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है जो लड़की की आवाज में बात करता है। उसके बाद विक्रम नाटक मंडली वाले एक बंदे के पास जाकर एक लड़की की फोटो दिखाकर इसके बारे में पूछने लगता है। एक्चुअली इस लड़के के फोटोग्राफ्स प्रकाश के रूम में पाए गए थे विक्रम को। तो ये बंदा इस लड़के के बारे में विक्रम को बताने लगता है कि बहुत सालों पहले इसके फादर ने अपने लड़के को नाटक मंडली में लाया। उस लड़के को भी नाटक करने का बहुत शौक था, लेकिन जब उसने लड़की का नाटक किया तो सारे लोग इसको बहुत प्यार जताने लगे। उस लड़के के नाटक को देखकर लोग यही समझने लगे कि वो लड़की ही है, लेकिन कुछ लोग इस लड़के का मजाक उड़ाते थे कि तुम लड़की हो। ऐसा कोई इसका मजाक उड़ाता तो वो कोने में जाकर बहुत रोने लगता। इसी की वजह से लड़की कोई भी इससे प्यार नहीं करती थी। सारे लोगों को यही शक था कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की ही है। ये बंदा विक्रम से कहने लगता है कि अभी भी हमारी नाटक मंडली चलने की वजह वही लड़का है। जब भी वो स्टेज पर लड़की का नाटक करता है स्टेज पर 4 चांद लग जाते हैं। इस तरह से ये बंदा विक्रम को उस लड़के के बारे में उसका एड्रेस बताने लगता है। तो विक्रम उस बंदे को ढूंढते हुए उसके वैन के पास जाता है और एक्चुअली वो बंदा और कोई नहीं सागर होता है, रिपोर्टर अरुण का फ्रेंड। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। विक्रम पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? सागर कहने लगता है कि मैं बचपन से लेते हुए आज तक रुस्वाई की जिंदगी जीते आ रहा हूँ। मुझे नाटक करना बहुत पसंद है, लेकिन यही मेरी पसंद मेरा श्राप बन गया। लड़की का भेष डालने की वजह से कोई भी मुझे अपनी लड़की नहीं दे रहा था। मेरी शादी नहीं हो रही थी। मैं जिंदगी में बहुत टूट गया। जब मैं आत्महत्या करने वाला था उसी वक्त हमारे गांव को डॉक्टर अनु आई थी। एक दिन सागर डॉक्टर अनु को अपनी लड़की वर्षन का सैंपल दिखाने लगा। अनु बहुत खुश होने लगी। इस तरह से देखते देखते इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती होने लगी। सागर डॉक्टर अनु से प्यार करने लगा। फाइनली एक दिन सागर अनु के हॉस्पिटल पर जाकर उसको प्रपोज कर दिया, लेकिन डॉक्टर अनु इसके प्यार को ठुकराने लगती है। उसी वक्त डॉक्टर अनु का फादर भी सागर को बहुत मारने पीटने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान सागर डॉक्टर अनु के फादर को और मेरे को जख्मी कर देता है। ये दोनों बेहोश गिर जाते हैं। एट द सेम टाइम पेद्रिडी के आदमी इस हॉस्पिटल को आग लगा देते हैं। मौके का फायदा उठाकर सागर डॉक्टर अनु को उसी हॉस्पिटल के एक छोटे से कमरे में छुपा देता है और उसी हादसे में अनु के फादर और मेरी की मौत हो जाती है। लोगों ने यही समझा कि अनु मर गई। अब अनु का फादर मर जाने की वजह से अनु सदमे में चली जाती है, मतलब सम काइंड ऑफ पैरालाइज हो जाती है। लेकिन सागर अनु के पास जाकर हर रोज उसकी देखरेख किया करता था। उसके बाद सागर विक्रम से कहने लगता है कि मैंने भरत को इसलिए मारा क्योंकि भरत डॉक्टर अनु का बॉयफ्रेंड था, जो मूवी की स्टार्टिंग में मरा था ना वो। और उसी तरह रिपोर्टर अरुण और प्रकाश को इसलिए मारा क्योंकि ये दोनों सागर की सच्चाई जान चुके थे। पेद्रिडी को भी इसी ने मारा क्योंकि पेद्रिडी डॉक्टर अनु को मारना चाहता था हॉस्पिटल को आग लगाकर। ऐसा कहते हुए सागर विक्रम को भी मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सागर की ही मौत हो जाती है। खैर कुछ दिनों बाद डॉक्टर अनु ठीक ठाक हो जाती है। दोबारा ये अपने हॉस्पिटल को रन करने लगती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसा लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।